अब आपको मिलवाते हैं महंत इंद्रगिरी से। ये आवाहन अखाड़े के महंत हैं जिनकी 90% फेफड़े खराब हैं और फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बावजूद इसके महाकुंभ में वो आए हुए हैं और शाही स्नान में वो हिस्सा लेने वाले हैं। मिलिए एक बार महंत इंद्रगिरी से। ये है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महंत नागा बाबा इंद्रगिरी, जो हरियाणा से ऑक्सीजन लगाकर महाकुंभ कल्पवास के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके दोनों फेफड़े 90% खराब हो चुके हैं। दरअसल 2021 में अग्नि तपस्या करते समय बाबा इंद्रगिरी पर पानी गिर गया था, तब से उन्हें फेफड़ों में दिक्कत है। महंत इंद्रगिरी 6 बार फेफड़े का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं और हमेशा ऑक्सीजन लगाए रहने की उन्हें सलाह दी गई है। वो 4 सालों से नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं। इंद्रगिरी साल 1986 में पहली बार हरिद्वार के कुंभ में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही वो हर कुंभ और अर्ध कुंभ में कल्पवास करने आते हैं। बीमारी के बाद से 4 सालों से वो चल नहीं पा रहे, बावजूद उन्होंने महाकुंभ में आने की इच्छा जाहिर की। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़े सजने लगे हैं। साधु सन्यासियों का आगमन शुरू हो गया है, संतों का समागम भी शुरू हो गया है और प्रयागराज मेले में ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं जो अपने आप में त्याग, तपस्या की, बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। और IVS24 लगातार ऐसे संतों के, ऐसे ऋषि मुनियों के आपको दर्शन भी करवा रहा है। और ऐसे ही संतों से मैं आपकी आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। और मेरे सामने मौजूद है महंत इंद्रगिरी महाराज जी। पिछले 4 सालों से ये अस्वस्थ हैं और ऑक्सीजन पर चलते हैं। बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन चूँकि वो लगातार एक परिपाटी रही है कि वो हर कुंभ में आते हैं, अपने शिष्यों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, कुंभ स्नान करते हैं और ये परंपरा टूटे ना, इसके लिए उन्होंने सेहत की परवाह नहीं की। सेहत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की है। क्या कहेंगे महाराज जी? और सिद्ध गणेश की महाराज की कृपा से पहुँचे हुए और सभी बढ़िया रहेगा। 2021 से कोरोना काल से चला हुआ, डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, फिर भी हमने गुरु महाराज की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। थोड़ी सी जानकारी देंगे महाराज के बारे में कि कब से इस मार्ग पर हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से स्वास्थ्यगत क्या स्थितियाँ हैं? हमारे अखाड़े के 14 बड़ी के श्री महंत है इंद्रगिरी जी महाराज, बांस में रहते हैं, हरियाणा से। और बड़े मतलब जो हमारे संतों की प्राचीन व्यवस्था है, परंपरा है हरियाणा की, कि वहाँ कुछ ऐसे जो भक्त बच्चे होते हैं उनको महात्मा संतों को दान दिया जाता है बचपन से ही। तो आप हमारे जो है ना भाली योगी संत हैं और अखाड़े के विभिन्न पदों पर उन्होंने सेवा की है। हमारे संत जीवन में सबसे बड़ा कोई मतलब वो आयोजन कहो या फिर वो इनॉग्रेशन कहो, जो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो महाकुंभ होती है। लेकिन महाराज अभी स्वस्थ है और ऑक्सीजन पर है। लेकिन यह है कि ये संतों का जो हमारा जीवन होता है, ये समाज के बीच में रहने के लिए होता है। ये बहुत बड़ा संदेश है पब्लिक के लिए भी, सनातन धर्मावलंबी के लिए भी, कि किसी भी स्थिति में हमें एक रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें हमेशा अपनों के बीच रहना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम इस तरह की जो कहानियाँ आपको दिखा रहे हैं, उसके पीछे हमारा मकसद ये है कि किस तरह से योगी, किस तरह से संत जो हैं वो इस प्रयागराज मेले में पहुँच रहे हैं। और एक ललक है प्रभु भक्ति की, एक ललक है ईश्वर साधना की, और उसी साधना के लिए दूर दूर से, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे संत पहुँचे हुए हैं। और बहुत जल्द जब प्रयागराज मेला शुरू होगा तो इन संतों की वाणी आपको सुनने को मिलेगी, इन संतों के उपदेश आपको सुनने को मिलेंगे। तो अखाड़े सजने लगे हैं और प्रयागराज कुंभ के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 14 दिनों के बाद प्रयागराज मेला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक। बिल्कुल, आवाहन अखाड़े के इंद्रगिरी महाराज से आपकी मुलाकात हमने करवाई है।